आप सभी को जय माता की। आज आपसे महाशिवरात्रि के विषय में चर्चा करूंगा। 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को पड़ने वाला है। इस दिन फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी तिथि रहती है। यह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इसकी पारण यानी जो भी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उसका पारण 9 मार्च को होगा। यह सुबह से लेकर आप शाम के 5 बजे तक भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब चर्चा करते हैं कि इस बार का महाशिवरात्रि खास क्यों है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को सोमवार और शुक्रवार यह दोनों ही दिन बहुत प्रिय है और इस बार का शिवरात्रि शुक्रवार को पड़ने वाला है, जो खासकर माता पार्वती का प्रिय और खास दिन है। इसलिए वैसे तो इस बार लगभग सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पूर्ण करेंगी, किंतु माताओं और बहनों की इच्छाओं का वो विशेष ख्याल रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। इसलिए इस बार माता और बहनें भगवान भोलेनाथ का सेवा करने से पीछे न रहें। इस बार उनके मनोकामनाओं की पूर्णता बहुत ही शीघ्रता से होगी। इस बार इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का समावेश होता है। कुछ लोग इसमें पंचमेवा आदि भी डालते हैं, लेकिन पंचामृत में पंचमेवा का समावेश अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग गंगाजल भी डालते हैं, लेकिन गंगाजल भी पंचामृत का अंश या हिस्सा नहीं है, क्योंकि पंचामृत में सिर्फ 5 प्रकार के वस्तुओं का उपयोग ही शास्त्र विदित है। अपनी खुशी के लिए कुछ लोग अन्य वस्तुएं मिलाते हैं, जिसके लिए कहीं कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन उनकी अनिवार्यता भी नहीं है। इस बार के महाशिवरात्रि पे आप किन्हीं विशेष वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके अपनी किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी वस्तु से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, वह पूर्ण फलदायी है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं का विशेष महत्व है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या आप अपने जीवन में अपार लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर है या सबसे उत्तम है कि आप गन्ने के रस का अभिषेक करें। कोशिश करें कि आप अपने आंखों के सामने ही गन्ने का रस बहुत ही शुद्धता के साथ निकलवाएं, क्योंकि अशुद्धता के साथ निकाला गया गन्ने का रस आपको पूर्ण फलदायी नहीं होगा। इसलिए शुद्धता का अवश्य ध्यान रखें। यदि आप लक्ष्मी प्राप्त तो कर रहे हैं, किंतु उनका संग्रह नहीं हो पा रहा है या बचत नहीं हो पा रही है और आपके बहुत अधिक उधारी होती जा रही है, इसके लिए सबसे बेहतर है कि शहद से अभिषेक करें या गाय के घी से भी आप अभिषेक करें, तो लक्ष्मी के संग्रह के साथ ही उनका संचय भी होगा और आप कुछ अच्छा निवेश भी कर पाएंगे। यदि आप संतान की बाधा से ग्रसित हैं और आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो काले गाय के दूध से कोशिश करिए काले गाय के दूध मिल जाए। यदि काले गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप किसी भी गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। यदि आपके अतिरिक्त आपके वंश में यानी आपके परिवार में संतानोत्पत्ति की संख्या बहुत ही न्यूनतम है, इसके लिए आप घी की धार से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। कोशिश करें कि वह घी घर का बनाया हो या गाय का घी हो, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप शुगर जैसे रोगों से अत्यधिक परेशान हैं, इसमें भी शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करना बहुत लाभप्रद हो सकता है और यह शुगर यानी प्रमेह जैसे रोगों को शांत करने में सहायक होता है। यदि आप बहुत अच्छी बुद्धि चाहते हैं या अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपकी बुद्धि भटक रही है और आपके अंदर अवगुणों का समावेश होता जा रहा है, आपका आत्मबल कमजोर हो रहा है, या आप हीन भावना के शिकार होते जा रहे हैं, या आपको कहीं भी किसी के सामने बात करने में संकोच होता है, तो आपको
दूध में शक्कर मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इसमें सिर्फ बुद्धि ही नहीं आती है, यदि आपके परिवार में कोई जड़ बुद्धि यानी मंद बुद्धि व्यक्ति भी है, उसके लिए भी यह बहुत लाभप्रद हो सकता है। यानी आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के सद्बुद्धि या तीक्ष्ण बुद्धि के लिए गाय के दूध या किसी भी दूध में शक्कर मिलाकर उसे अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, आप उनके साथ केस मुकदमा लड़ के परेशान हो चुके हैं, इतना ही नहीं आपके बहुत अच्छे मित्र वर्तमान में आपके शत्रु हो गए हैं, इसके लिए आप सरसों के तेल का अभिषेक कर सकते हैं। कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि सरसों के तेल से अभिषेक सिर्फ शत्रु मारण के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शत्रु के मन में मैत्री भाव पैदा करने के लिए भी सरसों के तेल से अभिषेक किया जा सकता है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सरसों का तेल शुद्ध हो। बाजार का सरसों तेल में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए यदि आप सरसों के तेल से ही अभिषेक करके अपने शत्रुओं को मित्र बनाना चाह रहे हैं या अपने शत्रुओं पर जीत या विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको शुद्ध सरसों के तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद उस तेल का स्वयं उपयोग नहीं करें, उसको किसी पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना ही उत्तम है। जल में तेल का प्रवाह कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप उसको किसी भी पेड़ के आसपास विसर्जित कर सकते हैं। यदि आप बहुत अधिक अस्वस्थ रह रहे हैं या आपके परिवार का कोई व्यक्ति लगातार अस्वस्थ रह रहा है, इसके लिए भी आप घी के अभिषेक का लाभ ले सकते हैं। इसमें कोशिश करें कि कम से कम लघु रुद्र आप संपन्न करवा सकें। किसी भी योग विद्वान को बुलाकर और लघु रुद्राभिषेक करवाएं। उसमें सिर्फ गाय के घी का अभिषेक करें। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा और आपके परिवार में आरोग्यता की प्राप्ति शीघ्रातिशीघ्र हो सकती है। यदि आपके कुंडली के ग्रह योग अच्छे नहीं हैं और आपको किसी विद्वान ने कहा है कि आपका अल्पायु है या दीर्घायु नहीं है, ऐसे परिस्थितियों में आप गाय के दूध से अभिषेक करके अपने अल्पायु को दीर्घायु में बदल सकते हैं। शिवरात्रि के दिन खासकर सामान्य रुद्राभिषेक भी लघु रुद्र या उससे भी बड़े पूजन पाठ का लाभ देता है। इसीलिए इस दिन उपरोक्त बताए गए वस्तुओं से अभिषेक करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करिए। आज के लिए एक और भी बहुत सी विशेष बात, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले शनि की 7.5 से ग्रसित हैं। इनको न चाहते हुए भी अनेक बाधाएं परेशान कर रही हैं। किसी को शारीरिक पारिवारिक समस्याएं लगातार परेशान कर रही होंगी। इसके लिए आप इस महाशिवरात्रि के दिन 108 पंचमुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा भगवान शिव के 108 नामों का शतार्चन करें और फिर उसी दानों को उठाकर आप उनका माला बनवाकर उसका धारण कर लें। यह बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारिक उपयोग है। उस रुद्राक्ष के माला को धारण करने के बाद लगभग आपके ऊपर शनि का 7.5 का प्रभाव शून्य हो जाएगा और आप अपने आप को हर प्रकार से बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। आप यदि 108 दाने नहीं धारण कर सकते हैं तो एक ही दाने को 108 बार में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके और फिर उसी को एक रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। किंतु आपको 108 नामों से 100 बार उसको 108 बार भगवान भोलेनाथ को अर्पित जरूर करना है। विसर्जन करने के पहले उन रुद्राक्षों को आप उठाकर उसका माला बनवा सकते हैं और उसको भी सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए। यदि इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपको शनि की 7.5 का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं सहना पड़ेगा। शिवरात्रि के दिन एक और विशेष बात बताई गई है कि काशी में स्थित 14 शिवलिंगों का दर्शन करना या उनका अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना गया है। तो यदि आप काशी क्षेत्र में कहीं विद्यमान हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यह महारुद्राभिषेक या शिव जी के सहस्रार्चन करने जैसा
पुण्य लाभ देने वाला है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन चतुर्दश लिंगों का दर्शन आप काशी में अवश्य करें और इसका पूर्ण लाभ लें। आप यदि उपरोक्त कोई नियम नहीं कर सकते हैं तो शिवरात्रि को दिन कम से कम 1 लोटा शुद्ध जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके और अपनी मनोकामनाओं को उनके सम्मुख व्यक्त करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। महाशिवरात्रि के अग्रिम शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।